नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आप लोग करते तो हैं, लेकिन बहुत बार ध्यान से निकल जाता है। क्योंकि देखिए, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, फ्रूट्स के हो गया या कोई बड़े फ्लावर्स प्लांट हो गए, उन सब की हम रिपोर्टिंग करते हैं। और रिपोर्टिंग करने की वजह आप लोग जानते ही हैं कि हम जब रिपोर्टिंग उसकी करते हैं तो वो पौधा उसमें वापस से ग्रोथ करता है। लेकिन वो ग्रोथ क्यों करता है? वो ग्रोथ इसलिए नहीं करता कि सिर्फ हमने उसमें ताज़ी मिट्टी डाल दी। बड़े पौधे जो हैं वो हम जब रिपोर्ट करते हैं, एक गमले से निकालते हैं, उसकी मिट्टी झाड़ते हैं, तो आपने देखा होगा उसकी जड़ों को भी थोड़ा सा कटिंग किया जाता है, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो ग्रोथ करें। हमने आपको इसके पहले भी बता रखा है कि जब एक पौधे को रिपोर्ट करना है तो उसे जब हम एक गमले से दूसरे गमले में या उसी गमले में भी हम डालते हैं, बड़े पौधे जो हमारे 2 फुट 3 फुट के जो पौधे होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तब उन्हें हम 2 फुट 3 फुट के जो पौधे छोटे से पॉट में लगे हैं, हम उसे निकालते हैं और पीछे से उनकी जड़ों को झाड़कर और उसके बाद में वापस उसमें ताज़ा मिट्टी दे देते हैं। और वो मिट्टी हम इसलिए देते हैं कि वापस से जड़ें निकले और पौधे का ग्रोथ हो। लेकिन जब हम एक बड़ा पौधा जो 6 फुट 7 फुट का हो चुका है और बड़े से ड्रम में हमने लगा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2-2 पौधे हैं, कई लोगों ने बहुत छोटे छोटे गमलों में भी लगा लिया है, जैसे अमरूद वगैरह के पौधे, और उनके भी अमरूद काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि वो बार बार उसकी मिट्टियों को निकालते हैं, जड़ों को कटिंग करते हैं, उसके वजह से उनमें जो है वो फल उनके अच्छे आते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि बड़े पॉट में लगाया है। बड़े पॉट में लगाने की एक और बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरह से हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, तो बहुत छोटा जो पॉट होता है, वो पौधे क्या करते हैं, तुरंत उसमें से पानी ले लेते हैं और वो सूखने के बहुत ज़्यादा डर होते हैं। और इस वजह से आपको सुबह शाम दोनों टाइम पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में। और यही सब सोचते हुए हमने इस तरह के बड़े ड्रमों में फ्रूट प्लांट्स जो है वो लगा रखे हैं। आज हम इसी की रिपोर्टिंग आपको बता रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अब देखिए, अब इतना बड़ा पौधा मैं निकाल नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे इसका ग्रोथ चाहिए, मुझे इसमें फ्रूट्स भी चाहिए। इसकी जो जड़ है वो पूरी फैल चुकी है, और जड़ फैलने के बाद अब जड़ों का फैलना जो है वो बंद हो गया है। तो जड़ों का जब फैलना बंद हो जाएगा तो आपके फ्रूट्स भी कम आएंगे और पौधों का ग्रोथ भी कम हो जाएगा। अगर इनकी जड़ों से इन पौधों का लेना देना नहीं होता, हम बोनसाई क्यों करते? हम वो इसलिए करते हैं ना, उसकी जड़ों को हम बांध देते हैं, पौधे का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, पौधा नीचे ही नीचे घना होते रहता है। लेकिन फ्रूट्स प्लांट्स जो हम इस तरह के लगाते हैं, उसको तो हमने बोनसाई नहीं किया है, हमें तो उसकी जड़ों को फैलाना है। जड़ें जितनी फैलेगी उसके बाद पौधा उतना फैलेगा, पौधा फलेगा तो उसमें फल भी आएंगे। तो हमें क्या करना है, इनकी जड़ों को काटना है। तो हम आपको ये बता रहे हैं, ड्रम में इस तरह से, ये देखिए, आपको हम जड़ दिखा रहे हैं। ये देखिए, अमरूद की जड़ें जो हैं वो यहाँ तक आ चुकी है, मतलब उसने पूरे ड्रम को जो है वो कैप्चर करके रखा हुआ है। इसकी जड़ें और काफ़ी आगे तक थी और वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज हम आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस तरह से आपको करना है। अभी हम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको जड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पेड़ में फल आ चुके हैं। कभी भी आप इस तरह का जब भी गोड़ाई करिए और जब भी पौधों की रिपोर्टिंग करिए, इस तरह से जड़ों को आपको आजू बाजू से काट देना है और वापस में इसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद को भर देना है। यह आपको कब करना है? तो जब आपको ये पता लग जाए कि मेरा पौधा इस टाइम पर फूल देता है और इसमें फल आने का टाइम जो है हो गया है, लेकिन इसमें फल भी नहीं आ रहे हैं, इसमें फूल भी नहीं आ रहे हैं और इसमें फल भी नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? उसकी वजह ये है
कि जड़ों ने अपना पूरा इस तरह से इस पे घेराव कर लिया है और जो मिट्टी है आपकी वो पुरानी हो चुकी है, उसकी जो सारी खाद है वो निकल चुकी है और पौधे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे। तब हमें क्या करना है, इस तरह से इसकी जड़ों को काट देना है, जो बारीक बारीक रेशे हैं उसको काटना है, ना कि इसको बीच के सेंटर में काटना है। कभी भी यहाँ बीच में आप खुदाई मत करिए, उससे उसकी जड़ को हानि पहुँच सकती है। आप आजू बाजू से इस तरह से काट के जो पतली पतली जड़ें हैं इनको काट दीजिए और पूरी मिट्टी को एक साइड में इस तरह से पूरा कर लीजिए। अब देख लीजिए, आप देख रहे हैं ये जड़ें, देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक की जड़ ऑलरेडी काट चुके थे, तो ये जड़ देखिए अब यहाँ पर आ रही है। हमने इस तरह से इसकी गोड़ाई कर दी। अब गोड़ाई करने के बाद आप इसमें इस तरह से गोबर को डाल दीजिए। आपने देखिए ये इस तरह से, ये गोबर जो है ऑलरेडी पुरानी गोबर थी, उसके बाद हमने इसे मिट्टी में पानी में डाला। पानी में डालने के बाद में इस तरह से गीली हो गई और गीली होने के बाद में अब आप क्या करिए, इस तरह से इसमें मिट्टी को जो है वो डाल दीजिए। इस तरह से आपने इनको मिट्टी को डाल दिया। अब जो बारीक बारीक जड़ें हैं वो क्या करेगी, गोबर को बुरी तरह से खींचेगी और आपका जो पौधे में ये जो छोटे छोटे फल आए हैं ये जो है इनका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े पॉटों की रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि जब हम आपको इसके पहले भी बताए हैं अभी कि जैसे आपका जड़ पूरी तरह से फैल जाएगी आपके पौधे का ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ एक ही कोने में नहीं करना है आपको। देखिए जैसे ये मेन है सोर्स और उसके बाद में फिर थोड़ा सा यहाँ पर, फिर थोड़ा सा यहाँ पर, इस तरह से आप इनको कर दीजिए। उसके बाद आपका गर्मी का सीजन है, आप क्या करिए, इसको पूरी तरह से मिट्टी भर दीजिए और पूरा पवाल से जो है उसे ढक दीजिए। वो भी हम आपको बता देते हैं। इस तरह से आप इसमें पूरी मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी भर के उसमें खाद मिट्टी डाल के इस तरह से आप पवाल लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपके पौधों में ठंडक बनी रहेगी। आपके पास जो भी सुविधा है, कई बार कॉयर भी जो आपको मिल जाएंगे ना नारियल के, तो आप उसको भी आप रख सकते हैं इसके ऊपर। आप किसी भी शॉप में जहाँ पूजा का बहुत नारियल मिलते हैं आप उनसे बोलिएगा, वो भी आपको दे देंगे। उसको पूरा बिछा दीजिए और आप इसमें पानी डालिए, इसमें काफ़ी ठंडक बनी रहेगी। जब आप इसकी मिट्टी को आप हाथ लगाइएगा ना शाम को गर्मी के दिनों में, तो आपको एक ठंडेपन का एहसास होगा। और अगर आपने ये नहीं लगाया आप देखिएगा ये मिट्टी इतनी गर्म हो जाएगी क्योंकि आपका ये जो है वो तप रहा है। तो इस तरह से आप बड़े पौधों का ध्यान रखिए गर्मियों में और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फल आप लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।